भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं ब्रह्मानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 समझने का प्रयास करेंगे। नीना माता जी माइक म्यूट कर दीजिए, धन्यवाद। अध्याय 9 है जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। भगवान जो है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहे हैं, और इस ज्ञान के बारे में भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया था कि ऐसा ज्ञान है जो सारे ज्ञानों का राजा है, और सारे ज्ञानों में सबसे गुह्य ज्ञान है ये, और पवित्र है, उत्तम है, और रहस्यों में सबसे उत्तम रहस्य है, और सुसुखम सुखपूर्वक इसका पालन किया जा सकता है, और प्रत्यक्ष इसका अवगमन प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव किया जा सकता है। ऐसा ये दिव्य ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता का परम गुह्य ज्ञान। अब हम श्लोक संख्या आज किसको समझ रहे हैं? 12 को। आज का टाइटल क्या था शकुंतला माता जी? हरे कृष्ण। जो भगवान को भौतिक समझते हैं उनकी क्या गति होती है। बहुत सुंदर। तो श्लोक संख्या 11 में हमने समझा था, 3 दिन से समझ रहे थे, 3 सेशन हुए उसके ऊपर। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितः। जो मुझे एक मनुष्य रूप मान लेते हैं कि मैं एक मनुष्य हूँ, साधारण मनुष्य हूँ, ऐसा मानने वाले लोगों की गति क्या होती है, वो आज के श्लोक में हम समझने वाले। अब ऐसा लोग क्या करते हैं? अवजानन्ति, भगवान का उपहास करते हैं। अभी है कौन है मालूम है आपको? बहुत ही आश्चर्य का श्लोक है ये आगे वाला। तो है कौन ऐसे लोग? ये वो लोग हैं जो कहते हैं अपने आप को भगवान का भक्त हैं, लेकिन भगवान का उपहास करते हैं। वापिस बोलता हूं, जो अपने आप को क्या कहते हैं? भगवान का भक्त, लेकिन भगवान का उपहास करते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है? ऐसे लोगों के बारे में क्या भगवान कृष्ण स्वयं क्या बता रहे हैं? ये स्वयं कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जो मजाक उड़ाते हैं मूर्ख लोग, और मेरे को भौतिक शरीर मान लेते हैं, ऐसे लोग जो हैं मूर्ख होते हैं, और मेरे दिव्य रूप को नहीं जानते हैं, और मेरे अव्यय रूप को नहीं जानते, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, इस रूप के बारे में कभी नहीं जानते हैं। और मैं जो है परम ईश्वर हूँ, महा ईश्वर हूँ, इसके बारे में वो नहीं जानते हैं। तो अब हम आज आगे पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 12 से। दोहराएंगे आप में से कौन दोहरा सकते हैं आज? सब लोग एक बार कोशिश करना है। सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए ना, जो घर पे बैठे हुए, जो किचन में बैठे हुए, जो ड्राइंग रूम में बैठे हुए, जो बेडरूम में बैठे हुए, जो बेड पे लेटे हुए हैं, सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। जो प्रतिदिन आते हैं, जो कभी कभी आते हैं, सब लोग वीडियो ऑन करके बैठा करो, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। यस, अंशुमान जी श्लोक दोहराइए। प्रतिदिन एक एक नया भक्त जो है श्लोक दोहराएंगे, और सुबह की जो शुरुआत की जो प्रार्थना मंत्र है वो आप सब लोग उच्चारण करेंगे। एक एक भक्त पहले से आप बता देंगे। अंशुमान जी दोहराइए। मोघाशा मोघ कर्माणो, मोघाशा मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना विचेतसः, मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसीम आसुरीम चैव, राक्षसीम आसुरीम चैव, प्रकृतिम मोहिनीश्रिताः, प्रकृतिम मोहिनीश्रिताः, मोघाशा मोघ कर्माणो, मोघाशा मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना विचेतसः, मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसीम आसुरीम चैव, राक्षसीम आसुरीम चैव, प्रकृतिम मोहिनीं श्रिताः, प्रकृतिम मोहिनीश्रिताः। बहुत सुंदर। आप उच्चारण कीजिए एक बार। मोघाशा मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसीम आसुरीम चैव, मोहिनी प्रकृतिम मोहिनीश्रिताः। प्रकृतिम मोहिनीश्रिताः। तो किन के लिए बताया जा रहा है? अब यहाँ पर एक शब्द है, वो नोट कर लीजिएगा। मोहिनीं श्रिताः, संस्कृत शब्द कौन सा हो गया? मोहिनीं श्रिताः। कहीं भूल जाऊं तो बता दिया करो कि भाई इसका संस्कृत शब्द ने लिखवाया था। तो आज के श्लोक का है मोहिनीं आश्रिताः या श्रिताः। आश्रिता होता है ना, वैसा ही है श्रिताः, शरण ग्रहण किए हुए।
शब्दार्थ दोहराइए प्रभु जी, अंशुमान जी। प्रतिदिन एक एक भक्त को करना है, ठीक है, आगे बढ़ना है अब धीरे धीरे। मोघाशा, मोघाशा, निष्फल आशा, निष्फल आशा, मोघ कर्माणा, मोघ कर्माणा, निष्फल सकाम कर्म, निष्फल सकाम कर्म, मोघ ज्ञाना, मोघ ज्ञाना, विफल ज्ञान, विफल ज्ञान, विचेतसः, विचेतसः, मोहग्रस्त, मोहग्रस्त, राक्षसीम, राक्षसीम, राक्षसी, राक्षसी, आसुरिन, आसुरीम, आसुरी, आसुरी, च, च, तथा, तथा, एव, निश्चय ही, निश्चय ही, प्रकृतिम, प्रकृति, स्वभाव को, स्वभाव, मोहिनीम, मोहिनी, मोहने वाली, मोहने वाली, श्रिताः, श्रिता, शरण ग्रहण किए हुए। शरण ग्रहण किए हुए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अनुवाद में जो शब्दार्थ देखा ना हमने, इसमें एक शब्द देखिए, मोहिनीम श्रिताहा। तो मोहने वाली, भगवान की दो शक्तियां हैं, एक तो भगवान की तरफ आकर्षित करने वाली और एक है मोहने वाली। भगवान की तरफ आकर्षित करने वाली शक्ति कौन सी है? वो है श्रीमती राधा रानी, वो है आध्यात्मिक शक्ति। लेकिन जो मोहने वाली शक्ति है वो कौन सी है? माया, दुर्गा माता, अपरा शक्ति, ये हमें मोहित कर देती है। जाना किधर होता है? मंदिर की तरफ, और चले किधर जाते हैं? मॉल में। क्यों दलपत जी, होता है ऐसा? हो जाता है कभी, जाते तो मंदिर के लिए हैं, चलो मंदिर तो 5 मिनट में निपटा लेंगे, बाकी बहुत सारा काम कर लेंगे। इसको बोलते हैं मोहिनी शक्ति भगवान की। तो ये जो पिछले श्लोक में बताए गए थे मूर्ख लोग, जो भगवान का उपहास करते हैं, अवजानंती, उपहास करते हैं, कहते हैं कि भगवान एक साधारण मनुष्य है, वो लोग जो हैं, उन लोगों के सारे आशाएं निष्फल हो जाती है, सारे के सारे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं, सारे के सारा ज्ञान भी निष्फल हो जाता है, और ऐसे लोग आसुरी स्वभाव को प्राप्त होते हैं। यही बताया जा रहा है। अब इसका अगले श्लोक में जो बताया जाएगा, श्लोक संख्या 13 में, वो बताया जाएगा दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। ये मोहिनी प्रकृति आश्रिता हो गया। अगला वाला कौन सा होगा? दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। कोशिश कीजिए समझने का, जहां नहीं आए पूछने का आपका अधिकार है, लेकिन सुनने का आपका कर्तव्य है, ठीक है? अनुवाद। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति, बोलिए, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में, इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन, तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। सभी निष्फल हो जाते हैं। यस। अब देखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल श्लोक है, ठीक है? ये किनके बारे में की जा रही है बात? ऐसे लोगों के बारे में जो लोग अपने आप को भगवान का भक्त कहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का मजाक उड़ाते हैं। कैसे मजाक उड़ाते हैं बताइए सुषमा तिवारी माता जी। सबसे पहला क्या बोलते हैं? मजाक उड़ाने का बेस क्या रहता है उनका? सुषमा तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कि भगवान भौतिक है, मतलब कि वो जो भगवान जो है भौतिक हैं। भगवान जो है एक हमारे जैसे ही है। जैसे कि आप सब लोगों ने बचपन में अगर कहानी सुनी होगी या दादी से बात सुनी होगी, अगर वास्तव में समझ में नहीं आया होगा उस समय, दादी ने कहा कि दशरथ के यहाँ पर बेटा नहीं हुआ था, फिर दशरथ के यहाँ पर ऐसा यज्ञ वगैरह करवाया, उससे दशरथ को फिर बेटे हो गए, और फिर वो बेटे जो है जंगल में गए, गुरुजी के पास गए, बहुत ज्यादा शक्ति हासिल कर दी, कुछ राक्षसों को मार दिया, बड़ा होकर के रावण को मार दिया, इसलिए उसको भगवान बोलते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं क्या उनको? नहीं, वो भगवान है। ऐसा नहीं कि एक साधारण मनुष्य थे और थोड़ा 2-3 राक्षसों को मार दिया, इसके लिए भगवान मानते हैं। नहीं, भगवान राम भगवान है, लीला पुरुषोत्तम
भगवान श्री कृष्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। ये पहले से ही है भगवान। ऐसा नहीं है कि कहीं गए, थोड़ा तपस्या किया, शक्ति हासिल की और फिर भगवान बन गए, ऐसा नहीं है। जी रोशनी गुप्ता माता जी कुछ कहना चाहते? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो श्री राम जी का जन्म है, ऐसे जैसे यज्ञ से खीर निकली थी ना, उस समय इतना पवित्र था कि उनको वो खीर से वो हुए थे ना, राम जी थे। और सीता मैया पृथ्वी से निकली थी, पृथ्वी में मिली थी फल जो से। क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब उनका जन्म ऐसे जैसे हम सब बच्चों का जन्म होता वैसे नहीं हुआ ना प्रभु। मतलब प्रसाद का इतना पावर था उस समय, यज्ञ से निकला हुआ प्रसाद। जी माता, ठीक, बहुत अच्छा बताया आपने। तो जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, किस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं? ये सोचकर मोहग्रस्त होते हैं कि भगवान भी कैसे हैं, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति। जैसे कि आज वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं, हमारा जो 62 नंबर का किचन इनॉग्रेशन करने के लिए वाराणसी में इनॉग्रेशन चल रहा है अभी। अब वहां पर गए हुए हैं, वहां जो हमारे अक्षय पात्र का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी सोचेगा अच्छा ये भी एक आदमी आ गया कुर्ता पजामे जैसा, मेरे जैसा ही है। तो ये क्या हो जाएगा? मोहग्रस्त व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति बोलेंगे अरे ये तुम्हारे जैसा व्यक्ति नहीं है, पूरा देश चलाता है। वैसे हमें समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है परम भगवान है, और परम भगवान जब किसी भी रूप में आते हैं वो हमेशा परम भगवान ही रहते हैं। तो हमें मोहग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। हमें भगवान को कभी भी एक मनुष्य रूप जैसा मनुष्य मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, किस प्रकार कि भगवान एक मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वो हमेशा नास्तिक होते हैं और ऐसे विचार उनके दिमाग में हमेशा रहते हैं कि भगवान कृष्ण नहीं है, कोई और भगवान है। ऐसे विचार उनके दिमाग में हमेशा रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म, इन सबको समझिए। अब मैंने क्या दिखाया था टॉपिक आज का? टॉपिक क्या था आज का? बोल दो प्लीज जल्दी से। जो भगवान को भौतिक जानते हैं ऐसे लोगों की गति क्या होती है? हाँ, तो भगवान को जो भौतिक मानते हैं कि ओ ये तो साधारण व्यक्ति है, दो हाथ मेरे जैसे ही है, दो पैर मेरे जैसे, दिखता मेरे जैसे, थोड़ी सी बांसुरी बजा देता है, कभी कभी सुदर्शन चक्र चला लेता है, कभी कभी कुछ राक्षसों को मार लेता है, तो क्या हुआ? है तो मेरे जैसे ही ना। ऐसे लोगों की गति क्या होती है वो आज के श्लोक में बताया जा रहा है। तो ऐसे लोग अगर कुछ भक्ति का, मुक्ति का कुछ भी प्रयास करते भी है, वो सब क्या हो जाता है? मोघ आशा। मोघ मतलब विफल हो जाता है, आशा भी विफल हो जाती है, कर्म भी विफल हो जाता है, ज्ञान भी जो है विफल हो जाता है। ठीक है दलपत राम जी, आशाएं भी जो है विफल हो जाती हैं, कर्म भी विफल हो जाते हैं और वो ज्ञान भी उनका विफल हो जाता है। ऐसे लोगों का जो भगवान को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि उनके मुक्ति की आशा, मुक्ति आशा कि मुझे मुक्ति चाहिए, वो आशा कभी उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है, कभी वो उनकी आशा पूरी नहीं हो सकती है। उनके सकाम कर्म, वो ये सोच रहे कि मैं ये करूंगा तो वो मिल जाएगा, ये करूंगा तो वैसा हो जाएगा, और ऐसा करने से स्वर्ग मिल जाएगा। ये सकाम कर्म भी कभी फलित नहीं होते हैं, निष्काम में बदल जाते हैं, मतलब असफलता में बदल जाते हैं। तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। जो भी वो ज्ञानी हैं या कर्मी हैं या किसी भी प्रकार का मुक्ति की आशा रखने वाले हैं, ये सब का सब इनका विफल हो जाता है। अब यहाँ पर प्लीज शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं। पहला शब्द है वो है मुक्ति कामी, जिसको मुक्ति चाहिए। मुक्ति तो चाहिए लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करता। किस रूप में करता है? साधारण एक व्यक्ति है जो थोड़ा बाद में जाके महापुरुष बन गए, उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। दूसरा, जो सकाम कर्मी है, जो चाहता है कि मैं ये कार्य करूंगा उससे ऐसा फल मिलेगा, वैसा फल मिलेगा, ये वाला व्यक्ति है, इसके भी कभी भी सकाम कर्मों का फल भी नहीं आएगा। सारे काम उसके विफल हो जाएंगे क्योंकि वो भगवान को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करता है। तीसरा, और जो ज्ञान का अनुशीलन करने वाले ज्ञानी हैं, ज्ञानी जो बड़े बड़े कार्य करने की सोच रहे हैं, ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, उनका ज्ञान भी सारा क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि वो भगवान को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते, सामान्य व्यक्ति के रूप में मानते हैं। तो ऐसे मोहग्रस्त व्यक्तियों का सब कुछ मोग हो जाता है। मोग मतलब निष्फल हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। क्या बात है, एक स्माइल प्लीज। हरि बोल। समझ में आ रहा है? ओके, गुड। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे ये सारी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। बाहर से तो अपने आप को तो भक्त बोलता है, लेकिन भगवान को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करता है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य लिखा हुआ श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जीवन में ऐसा तात्पर्य आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, इतना अच्छा इंपॉर्टेंट तात्पर्य दिया श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म या परम भगवान नहीं मानते। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बाहर से तो अपने आप को क्या दिखाते हैं? भक्त दिखाते हैं, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को क्या नहीं मानते हैं? यस भावना साहू जी, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? भगवान नहीं मानते। कौन लोग? जो हमसे लोग खुद को तो भक्त बोलते हैं कि हम डिवोटीज हैं, लेकिन भगवान को भक्त नहीं। जो अपने आप को भक्त बोलते हैं और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन भी करते हैं किसी भी प्रकार से, लेकिन वो अपने भगवान को, कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते हैं। एक बात यहाँ पर समझिए, ये इस्कॉन है ना, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका फुल फॉर्म है जो आप जानते होंगे। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ। तो इसमें भी बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो किसके लिए आते हैं कि भाई मुझे कृष्ण की प्रेमा भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, इसके लिए आते हैं। और कुछ लोग किसके लिए आते हैं? और बता दो आप में से कोई बता दो, कुछ लोग किसके लिए आते हैं? प्रसाद पाने के लिए। प्रसाद पाने के लिए। कुछ लोग किसके लिए आते हैं? बोलो। घर से परेशान हो गया लेने के लिए, कुछ भी घर से परेशान हो गए थे। और क्या? बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस एक्सपेंशन, वेरी नाइस। इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और फॉरेन जाने के लिए। फॉरेन जाने के लिए, क्या बात है। कुछ लोग आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है भगवान जी से, गौर निताई जी से कोई मतलब नहीं है, राधा कृष्ण चंद्र जी से कोई मतलब नहीं है। वो आए वहां पर और सीधा बस फटाफट से इधर उधर किया, वहां बोले खिचड़ी मिल रही है, बड़े प्रसाद खा लो। प्रभु जी, आज जिज्ञासु अर्थार्थी एवं ज्ञानी, थोड़ा सा धीरज रखेंगे तो अच्छा होगा। तो जो भगवान के पास जाते हैं, लेकिन जो इन्होंने रश्मि गुप्ता माता जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया है। कोई किसके लिए जाता है? दुखों के निवारण के लिए, कुछ धन के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और कोई जिज्ञासा के कारण। और भक्त के रूप में तो बहुत कम जाते हैं। इस्कॉन में ही बहुत सारे ऐसे डिवोटीज होंगे जिनको पूछ लो आपका उद्देश्य क्या है, कोई कह देगा मेरे को तो मंदिर का प्रेसिडेंट बनना है, कोई कह देगा कि नहीं मुझे तो ये जो गौशाला है ना इसको हेड बनना है। ये क्या हो सकता है? ये जो है अलग अलग डिविएशंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबका उद्देश्य कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। आए तो उसी लिए थे पर भटक जाते। राइट? इस बातों को हमें समझना है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए इस कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, वो हमारा परम लक्ष्य है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म, अर्थात इसमें पर ब्रह्म का अर्थ है यहाँ पर परम भगवान नहीं मानते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बोल देते हैं ठीक है हम कृष्ण का हरे कृष्ण। तो आप में से जैसे जो घर में रह के भक्ति करते हैं ना, उन लोगों को पूछा जाता है कि आप चैंटिंग करते हो हरे कृष्ण का, आपका दुर्गा मैया के बारे में क्या कहना है? एक ही है ना, दोनों बराबर है। हरे कृष्ण जप करो, दुर्गा माता का नाम बोलो, एक ही है, बराबर। दुर्गा माता और भगवान श्री कृष्ण का क्या संबंध है? दोनों एक बराबर है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, भले माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राम चल रहा है। सोमवार जब आता है तो प्रभु जी आज तो मैंने 11 माला की है ओम नमः शिवाय की। क्यों? क्योंकि डर लगता है, अरे वो शिव जी नाराज हो जाएंगे, वो भी तो बड़े भगवान है, महादेव बोलते हैं उनको। तो क्लैरिटी नहीं है,
अपने आप को दिखाते हैं बाहर से कि भगवान है, लेकिन जानकारी नहीं है पूरी, और कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते पूर्ण रूप से। इस बात को याद रखिएगा। आप में से कितने लोगों के घर में हाथ खड़ा करके बोलना, ठीक है ना, अभी बोल रहा हूं, अभी बताना है। आप लोगों के कितने लोगों के घर में राधा कृष्ण जी थे, या लड्डू गोपाल जी थे, या सीताराम जी थे, और बाकी देवी देवता भी थे, और आप ये कहते थे कि मेरे मेन ठाकुर जी तो ये राधा कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी, सीताराम जी है। ऐसा कौन लोग कहते थे? इसका अपोजिट प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने लोग ये मानते थे कि सब बराबर ही, कृष्ण जी हो, सीताराम जी हो, या लड्डू गोपाल जी, सब बराबर ही? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। हाँ जम्बू रे, जो हाथ नीचे नहीं करने का, ऊपर करने का, सीधा करो। यस, बहुत सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं कि यस, आप लोग नहीं, हमारा भी ऐसा ही था, हम भी ऐसे ही सोचते थे जब भक्ति में नहीं जुड़े थे, कृष्ण भावनामृत में नहीं आए थे, हम भी ऐसे ही मानते थे। क्या बताऊं मैं, कुछ पॉइंट याद आ रहा था मुझे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कुछ पॉइंट याद आ रहे थे। अनम्यूट क्यों कर देते हो रेखा मल्होत्रा माता जी? हम लोग, हमारे तो सात पुश्ते जो है बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते आए हैं, हमारे लिए ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ माता जी, बहुत अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में ठाकुर जी की स्थापना तो है, लेकिन फिर भी क्या मानते हैं, दुर्गा माता बराबर, ठाकुर जी बराबर, शिव जी बराबर, गणपति जी बराबर, बराबर बराबर, सब बराबर, कोई अलग नहीं है। ये जो है क्लैरिटी नहीं थी हम सब लोगों के पास। ये क्लैरिटी कब मिली? जब हम कृष्ण भावनामृत में जुड़े, तब हमें ये क्लैरिटी मिली। राइट, आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। कैसे लोगों को? जो भगवान कृष्ण के अपने आप को भक्त दिखाते हैं। जैसे बहुत सारे, थोड़ा शिव जी की तरफ चलते हैं, ठीक है, हरे कृष्णा, शिव जी की तरफ चलो। बहुत सारे लोग शिव जी के भक्त दिखाते हैं अपना, भवम बम बम बोले, भवम बम बम बोले, क्या बोलते हैं, गोरा भांग रगड़ के बोली, कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं ना, और फिर चालू हो जाते हैं, जय भोले, जय बाबा। ये सब कैसे हैं? सो कॉल्ड भक्त है, ये दिखाने के लिए। कुछ नहीं मिलने वाला इनको, कुछ भक्ति नहीं मिलने वाली। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भी दिखावटी भक्त हैं, बाहर से दिखाते हैं। ऐसे लोगों को ना तो भक्ति का फल मिलेगा कभी, नहीं भगवत धाम गमन मिलेगा, कभी भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे, और नहीं कभी सकाम कर्मों का कुछ फल प्राप्त होगा, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। इसे समझ में आ गया? इंद्रराज मलिक जी, समझ में आ रहा है? इंद्रराज मलिक जी, समझ में आ रहा है? ओके, हाँ जी, बिल्कुल समझ आ रहा है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं नेपाल से हूँ जी, एयरपोर्ट पे। हाँ हाँ। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोतगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि कृष्ण का उपहास करते हैं। तो तीनों बात यहाँ पर 2 लाइनों में बोली है। पहले तो किसका बोल दिया? भक्ति में सफलता नहीं मिलती, भगवत धाम नहीं जाते। दूसरा, वो सकाम कर्म कितना भी कर ले, पुण्य कर्म कितना भी कर ले, लेकिन उनको वो पुण्य काम में भी सफलता नहीं मिलेगी, भवबंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का उपहास करते हैं। सबसे बड़ा कृष्ण का उपहास क्या है मालूम है? कृष्ण ये भौतिक शरीर है। दूसरा सबसे बड़ा उपहास क्या है? कृष्ण का कोई रूप नहीं है। ये बड़े बड़े उपहास है, बड़ा मजाक है, बड़ा अपराध है। मायावादी लोग भगवान कृष्ण के पास निराकार निर्गुण निर्वेद रूपम, क्या आपका निराकार है? आप तो निर्गुण है। ठाकुर जी के सामने खड़े हुए हैं, जिनके 2 हाथ हैं, पैर हैं, मुख कमल है, उनका वक्ष स्थल है, बांसुरी है, सब कुछ है, नेत्र है, उनके सामने जाके बोलते हैं आप निराकार है। कैसा लगेगा अगर आपको आकर कोई बोले सुमन तुम नहीं हो यहाँ पर, जो भी है आपका नाम, जिसका जो नाम है, कैसा लगेगा? तेरे हाथ नहीं है, तेरे पैर नहीं है, तेरी आंखें नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है, कैसा लगेगा? अपराध है।
तो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भगवान का ओरिजिनल रूप कौन सा है, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप जो साकार रूप है, और दूसरा रूप कौन सा है भगवान का, निराकार रूप, जो भगवान कण कण में परमाणु हर एक परमाणु में अणु में विराजमान है अपनी शक्ति के द्वारा, वो एक भगवान का रूप है। नेक्स्ट, आशा करता हूं आपने समझ लिया दो बातों को कि ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। दूसरा, इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण भगवान का उपहास करते हैं। समझ में आया आपको? जो भी कृष्ण का उपहास करता है वो कभी भी परम गति प्राप्त नहीं कर सकता। आप में से कितने लोग ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से, कि हमने कृष्ण का उपहास किया है चुटकुले के माध्यम से, कुछ क्या बोलते हैं उसको, शायरी के माध्यम से, या कुछ लोगों के बीच में खड़े होकर मजाक करने के माध्यम से किस किसने उपहास किया है भगवान श्री कृष्ण का? बचपन में जब अज्ञानी थे, कैसे भी नहीं बता रहे कोई भी, मैंने किया है, मैंने उपहास किया है बचपन में, नहीं मालूम था, कुछ भी बोल देते थे, राम जी के लिए कुछ बोल देते थे, सीता मैया के लिए कुछ बोल देते, गणेश जी लक्ष्मण जी के लिए कुछ बोल देते थे, गलत गलत मजाक करते थे। ये सब उपहास है। ऐसे लोगों की मुक्ति संभव ही नहीं है, भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जब शुद्ध भक्तों के शरण आते हैं तब हम ज्ञान में आते हैं, और ज्ञान में आकर के फिर हम जो है उन सारे अपराधों से मुक्त हो सकते हैं। यस ऋतु प्रभाकर माता जी, यस और नो, क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए। प्रभु जी ठीक कहा आपने। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा ठीक कहा, जब समझ नहीं थी तब करने वाले करते हैं, फिर बाद में समझ आ जाने पे तो ठीक। जब समझ नहीं थी तो मोदी को भी क्या बोलते थे, चाय वाला चाय बेचने वाला। जब समझ में आ गई, दुनिया प्रणाम करती है, दुनिया सल्यूट करती है उसको, मोदी जी, राइट। अब भगवान के साथ मोदी जी को तो मत मिलाओ प्लीज। माता जी उदाहरण दे रहा हूँ, माता जी उदाहरण। भगवान जी प्लीज उनके साथ भी लोग चाय वाला बोल देते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता वो, प्लीज। ठीक है माता जी, आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को जब कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति मान लेता है तो वो अपराध है। कई बार हम भी ऐसी गलती कर लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अगर इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में आज से 5000 साल पहले आए थे, हमने समझ लिया क्या हुआ, ये भी एक पैदा हुए, थोड़े से बड़े हुए, लीलाएं की, राक्षसों को मारा और जो है शादी किया और फिर जो वो चले गए वापस, साधारण व्यक्ति थे। ये भगवान के प्रति अपराध है, उपहास है। नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। ऐसे लोग कौन है? असुरी या नास्तिक लोग हैं। अगर आपको किसी के बारे में मालूम नहीं है तो क्यों मजाक उड़ा रहे हो, क्यों हंस रहे हो? जैसे भी टीवी के अंदर बहुत कुछ चल रहा था, पार्लियामेंट के बाहर भी ऐसा कोई खड़ा हुआ कोई चीज है, वो तुम्हारा शिवलिंग हो गया। तो रोड पे कुछ तुम्हारा ऐसा कुछ है, उसको तुम शिवलिंग मान लो। और भी कहीं रास्ते में तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए, वो तुम्हारा भगवान हो गया, उसको शिवलिंग मान लो। ऐसे उपहास उड़ा रहे। हाँ, तुम्हारा चोरी करने वाला तुम्हारा भगवान होता है, तुम्हारा बंदर तुम्हारा भगवान होता है, तुम्हारा भालू जो है तुम्हारा भगवान होता है। तो उपहास करने वाले लोग। तो क्या कहा जा रहा है कि दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। सिंपल, वो आसुरी लोग हैं, वो नास्तिक लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। प्रभुपाद जी डायरेक्टली शब्द यूज करते हैं, रास्कल, महामूर्ख है वो लोग। आज प्रभुपाद जी लेक्चर में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे मालूम है? आज सुबह जो लेक्चर था उसमें बोल रहे थे, I tell everybody whoever comes to me, I prove them they are rascal and later on they accept yes I am rascal. प्रभुपाद जी बोलते हैं, I prove them, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, ये वो फिलोसोफर आते हैं, होशियारी से आते हैं, पर मैं प्रूव करता हूं यू आर अ मूर्ख। मैं तुम्हें, फिर वो स्वीकार करते हैं, हाँ मैं मूर्ख। प्रभुपाद जी ऐसे डायरेक्टली बोलते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम नहीं बोल सकते किसी बिजनेसमैन के पास जाकर के, मूर्ख, रास्कल,
कृष्णा का लक्ष्मी लेके बैठा है, चल चेक बना फटाफट। ऐसा नहीं बोल सकते, प्रभुपाद जी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण के शरण में नहीं जाते। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं जाते हैं। कौन कौन से हैं? ऋतु प्रभाकर माता जी, 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं जाते, कौन कौन से हैं? जल्दी बताओ। सुकृतिनाम तो याद है, दुष्कृतिनाम याद नहीं है। वेरी नाइस, बोल दो ना। एक जो फरीदाबाद में रहते हैं, एक जो नोएडा में रहते हैं, एक जो गुड़गांव में रहते हैं और एक जो दिल्ली में रहते हैं। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं जाते। ऐसा कौन बताएगा? जय लक्ष्मी माता जी। नहीं बताएंगे? कुछ तो उत्तर दो माते। नीतू माता जी। नास्तिक लोग नहीं जाते हैं। नास्तिक 4 प्रकार के लोग हैं। 4 प्रकार के लोग हमने 7वें अध्याय में पढ़े थे, तो वो कौन से हैं? नास्तिक है, डर, जो डर के कारण, जिससे पूछा गया है, जिससे पूछा गया है। यस, नीतू माता जी। प्रभु जी 2 ही पता है, मूढ़ा, नराधम, आसुरम, यस, वंदना भारत माता जी बताइए। 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण नहीं जाते। एक तो नास्तिक है, और फिर डर के कारण मंदिर नहीं जाते हैं। डर के कारण मंदिर नहीं जाते हैं, ये कहाँ से बता रहे? गीता में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ 7वें अध्याय में कहीं पर। बिना इच्छा के मंदिर माता जी हमने पढ़ा था ना श्लोक संख्या 15 और 16 में। तो 15 में पढ़ा था 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण नहीं जाते हैं, और 16 में पढ़ा था कि 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण जाते हैं। वहां से देख के बताइए ना, रेफरेंस दिया हुआ कि 7वें अध्याय से बताना है। अंशुमान जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 15वें श्लोक में बताया प्रभु जी, नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्रत्यज्ञाना आसुरम भाव मर्शिता। पहला बताया है मूढ़, दूसरा नराधम, तीसरा माया अप्रत ज्ञाना जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और चौथा आसुरम भाव मर्शिता यानी नास्तिक। बहुत सुंदर, आपने संस्कृत बताया है, अब अनुवाद पढ़ के बता दीजिए। 4 प्रकार के लोग जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। मनुष्यों में जो अधम हैं, नराधमा, और कौन है? जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो आसुरी प्रकृति के हैं, और कौन सा रह गया? मूर्ख। हाँ, जो मूढ़ा मतलब जो महान मूर्ख है। तो 4 प्रकार के दुष्कृतिन भगवान की शरण नहीं जाते हैं। अध्याय 7 श्लोक संख्या 15। माइक म्यूट कर लीजिए पल्लवी जोशी जी, कृपया करके। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। एक छोटी सी चीज और है, जैसे श्लोक के अर्थ में, हिंदी अर्थ में हम आसुरी तथा नास्तिक इसमें आया है, और जबकि इससे पहली वाली लाइन में आसुरी या नास्तिक। तो आसुरी नास्तिक हम अलग अलग लें, कुछ मीनिंग में डिफरेंस है? मीनिंग में डिफरेंस है, आसुरी और नास्तिक में डिफरेंस है। और आसुरी जो है किसी एक प्रकार के स्वभाव को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नास्तिक किसी भी प्रकार के स्वभाव को एक्सेप्ट नहीं करते। कंस आसुरी था, रावण आसुरी था, और क्या नाम है, हिरण्यकशिपु आसुरी थे। ये सब लोग जानते तो थे भगवान हैं, लेकिन भगवान को भगवान रूप में नहीं मानते थे। ये कृष्ण है, राम है, शिव विष्णु है, जानते हैं, लेकिन उनको उनसे जेलसी है, उनसे एनवियसनेस है, वो उनको उस रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते। ये आसुरी लोग हैं। नास्तिक लोग बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते कि भगवान होता है। ठीक है, तो उन्हें आसुरी, जो लोग कृष्ण
दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण के शरण में नहीं जाते। आसुरी लोग कभी भी भगवान के शरण में नहीं जाते। इनको हमने समझ लिया है 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, आपको रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं उसमें। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। इस लाइन को समझना होगा, अच्छे से समझना होगा। देख लीजिए एक बार फिर से। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। जो मन से चिंतन करते रहते हैं, स्पेकुलेशन करते रहते हैं, वो व्यक्ति क्या आखिरकार बोलते हैं कि सामान्य मनुष्य और भगवान क्या है, एक ही है। बोलते कि नहीं बोलते? दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, एक दिन हम भगवान बन जाएंगे। कृष्ण बनना कोई मुश्किल है क्या? राम बनना कोई मुश्किल है क्या? हम बन जाएंगे राम कृष्ण। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सब बोलते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो कौन से लोग होते हैं? जो मात्र मानसिक चिंतन करते रहते हैं, और इसका मिथ्या परिणाम, झूठा परिणाम ये होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य इंसान मान बैठते हैं। अगर वास्तविक मानसिक चिंतन कर रहे होते, सही तरह से मानसिक चिंतन कर रहे होते, तो भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करते। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मिथ्या धारणा वाले, मायावादी लोग, झूठी धारणा वाले लोग क्या सोचते हैं कि अभी तो हम जो ये शरीर का आवरण है हमारे ऊपर, इस शरीर का आवरण जैसे ही चला जाएगा तो हम भी क्या बन जाएंगे? सुधा अग्रवाल माता जी, हम भी भगवान बन जाए। हाँ, ये कौन लोग होते हैं? मिथ्या धारणा वाले लोग, झूठी धारणा वाले लोग। झूठी धारणा क्या है? वो सोचते हैं कि अभी तो हमने ये शरीर धारण कर रखा है, ये मिट्टी का शरीर है, ये गड़बड़ है, जैसे ही इससे मुक्त हो जाएंगे हम भगवान बन जाएंगे। ये गलत धारणा है, झूठी धारणा है। तो ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, प्रकृति के द्वारा ढका हुआ है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये ऐसा कौन सोचते हैं? लक्ष्मी माता जी, ऐसा कौन सोचते हैं? जय लक्ष्मी माता जी। आसुरी प्रवृत्ति के लोग। और कौन? मिथ्या धारणा वाले, झूठी धारणा वाले लोग ऐसा सोचते हैं। अज्ञानी लोग जो बोले इस जब शरीर समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम भी भगवान बन जाएंगे, हमारे और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि जीव, सामान्य जीव और कृष्ण एक समान है, और अंत में ऐसा सोचते हैं कि जो ही वह मुक्त होगा इस शरीर से तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पर ये क्या बात सत्य है? बिल्कुल सत्य नहीं है। आगे बढ़िए। कृष्ण से समता का यह प्रयास ब्रह्म के कारण निष्फल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बराबरी जो करना ये ब्रह्म है, उस कारण से उनके जो भी प्रयास है वो क्या हो जाते हैं? निष्फल हो जाते हैं। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसा नास्तिक ज्ञान, ऐसा ज्ञान का जो है झूठा अनुशीलन व्यर्थ होता है। कैसा झूठा अनुशीलन बताइए सुधा अग्रवाल माता जी, कैसा ज्ञान का झूठा अनुशीलन सदा व्यर्थ हो जाता है? कैसा झूठा ज्ञान का अनुशीलन व्यर्थ हो जाता है? ये अपने आप को भगवान से तुलना करने का। यस, भगवान से समता करने का। भगवान भी साधारण व्यक्ति हैं, मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, और मैं भी इसलिए थोड़ा सा ये बंधा हुआ हूँ, जब इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा तो मैं भी भगवान बन जाऊंगा। ये जो धारणा है, ये धारणा वाले लोगों को महामूर्ख बोला गया है, मिथ्या धारणा वाले लोग बोला गया है, और उनका जो भी प्रयास है कृष्ण से समता
का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। ये भ्रम कि मैं भगवान हूं, मैं भी कृष्ण के समान हूं, सब कुछ निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है कि मैं कृष्ण के समान हूं, ऐसा कोई भी ज्ञान, नास्तिक ज्ञान या ऐसा अनुशीलन ज्ञान का सदैव व्यर्थ होता है। यही इस श्लोक का संकेत है, यही ये श्लोक बताना चाह रहा है, यही हमें हिंट देना चाह रहा है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। तो सारी बातें बोल दी। अगर कोई शास्त्र आदि भी पढ़ते हैं, उपनिषद भी पढ़ते हैं, वेदांत सूत्र भी पढ़ते हैं, तो वो भी कैसा हो जाता है? निष्फल हो जाता है। कैसे लोग? जो भगवान को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं, ऐसे लोगों का प्रयास सब कुछ निष्फल हो जाता है। मोग आशा, मोग कर्माणो, मोग ज्ञान विचेत सह, सब कुछ फेल हो जाता है। नेक्स्ट, थोड़ा सा बचा हुआ है। शोभा माता जी माइक म्यूट कर लीजिए। संत नगर हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि कई लोग जैसे अपने गुरु होते हैं उनको कहते हैं कि हमारे गुरु कृष्ण जैसे हैं, कृष्ण का रूप है, ऐसे बोलते हैं। कहते हैं हमारे गुरु जो हैं वो कृष्ण का अवतार है। तो उनको सीधा सीधा बोल देना मूर्ख है। सीधा सीधा वो क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे गुरुजी भगवान हैं। जो गुरुजी ये बोलता है कि मैं गॉड हूं, वो गॉड नहीं, वो गुरुजी भी नहीं है। गुरु नहीं कहते, उनके भगत कहते हैं। कोई नहीं कर सकता, मोदी भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। किसी का नाम मत लो, भगवान भगवान है। श्री कृष्ण का कोई भी नहीं बराबरी कर सकता, प्लीज। तो ऐसा अगर कोई कहते हैं तो उन लोगों को आप कह सकते हो, ऐसा उन लोगों को कह सकते हो कि ऐसा कोई गुरु नहीं होता जो भगवान कृष्ण का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी को भेजा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई ये कह दे कि मैं कृष्ण का अवतार हूं या गुरु जी हमारे कृष्ण जैसे हैं, तो वो बहुत बड़ा अपराध है भगवान कृष्ण के प्रति। ठीक है, कोई ये कहे कि मैं कृष्ण का दास हूं, हमारे गुरु जी कृष्ण के पक्के दास है, पक्के भक्त है कृष्ण के, वो समझ में आता है। नेक्स्ट, अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। दुनिया भर के लोग अज्ञान में ऐसा कंपैरिजन कर लेते हैं। दो चार लोग खड़े होते, दोस्त खड़े होते, क्या बोलते हैं उनके दोस्त? प्रभु जी ये हमारा कान्हा है और इसकी बहुत सारी गोपियां हैं। गलत कंपैरिजन करते हैं, कुछ तुलना ही नहीं है। बट वो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति अज्ञानतावश मान करके इस प्रकार से बोलते हैं। क्या कहा जा रहा है? अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। ये अपराध इंद्र से भी हुआ था, ये अपराध ब्रह्मा जी से भी हुआ था। घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त हैं, नहीं जानते भगवान कृष्ण को, इसके लिए वो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते भगवान श्री कृष्ण के। इसके लिए क्या बोल देते? वो कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। मैं बार बार इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, इसको हल्के में मत लेना। लोग बोलते हैं बाहर के, कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे, बाद में महापुरुष बन गए थे। कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे, बाद में महापुरुष बन गए थे। मैं भी तो कृष्ण हूं, इतनी सारी लड़कियों का दोस्त हूं, मैं भी तो कृष्ण हूं। इतनी जगह पर ये दोस्ती क्या बोलते हैं, मैं माखन खाने का शौक रखता हूं, मैं भी तो कृष्ण हूं। सब बड़ा अपराध है। और थोड़ा सा एक और बोल देता हूँ कि घर पे आजकल जो बच्चों को बोलना शुरू किया है, ये तो मेरा कृष्ण है, ये मेरी राधा है, बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो ये भी अच्छा नहीं। क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है। क्या है बृहद विष्णु स्मृति का कथन? यो वेत्ति भोक्ति भौतिकम देहम कृष्ण से परमात्मन। अच्छे से समझिएगा इस लाइन को, हमेशा हमेशा के लिए आंखें खुल जाएगी। खोलो एक बार आंखें खोलो, सभी लोग आंखें खोलो, बड़ी बड़ी करो।
बड़ी करो। ऐसे तो बड़ा करने के लिए कुछ कुछ लगाते रहते हो, अभी बड़ी नहीं कर रहे हो आप। हाँ, यस। क्या कहा जा रहा है? यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्यः श्रोतस्मृता विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचले सचेलम स्नानमाचरेत। क्या अर्थ है देखिए इसका। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। न उसको श्रुति शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, न उसको स्मृति शास्त्र पढ़ने का अधिकार है। श्रुति शास्त्र जो सुन करके आए हैं, स्मृति शास्त्र जो याद रख करके जो हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड किया है, वो शास्त्र है। ऐसे से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसको तुरंत गंगा में स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। दलपत राम जी, ओ दलपत राम जी, खूब रोकड़ा कमा रहे हो। ठीक है भाई, क्या कह रहा हूं वो तो बताओ। मैंने क्या बोला अभी? बात कर रहे हो ना? कोई बात नहीं, आप दुकान में बैठ के सुन रहे, ये भी बड़ी बात है। कोशिश कीजिए जब भी आप लोगों से बात नहीं हो पाती तब सुन पाए अच्छे से। यस, प्रियंका माता जी बताइए, जो अपनी बेटी के नाम से ज्वाइन कर रखे हैं, जो बेटी माँ साथ में बैठे हैं, बताइए जल्दी बताओ, समय नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या पूछ रहे थे? आइसक्रीम कैसे बनती है? नहीं पता प्रभु जी। नहीं पता आइसक्रीम कैसे बनती है? मैं नहीं बनाती प्रभु। ये तो आना चाहिए था एटलीस्ट। ठीक है, मैंने प्रश्न पूछा है कि कैसे लोगों का मुंह देखने से तुरंत गंगा में स्नान कर लेना चाहिए, ये प्रश्न। कैसे लोगों का मुंह देखने से तुरंत गंगा में स्नान कर लेना चाहिए? तो भगवान कृष्ण को भौतिक मानते हैं। और थोड़ा सरल भाषा में बोलिए। और यस, बोलो। जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानते हैं उनको। यस, तो जो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान कृष्ण का शरीर, भगवान कृष्ण अलग अलग नहीं है। तो जो भगवान श्री कृष्ण को भौतिक मानते हैं, अर्थात उन्होंने एक भौतिक शरीर धारण कर रखा है, भौतिक शरीरधारी है, ऐसा मानने वाले व्यक्ति को, और या फिर जो भगवान का उपहास करता है, भगवान का मजाक उड़ाता है, ऐसे व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिए। और मुंह देख लिया तो क्या कर लेना चाहिए? बोले गंगा में स्नान कर लेना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण को भौतिक मानता है, मटेरियलिस्टिक मानता है, इतना बड़ा अपराध है। सुनना भाई। नेक्स्ट, लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। भगवान कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं किस कारण से? तो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तुम्हारे पास इतना क्यों है, तुम इतना खुश क्यों, तुम ऐसे कैसे रह सकते हो, ये सब सोच सोच करके वो भगवान श्री कृष्ण की प्रति ईर्ष्या करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहना लिखा है। ऐसे लोग हमेशा किसमें रहेंगे? असुर योनि में रहेंगे, नास्तिक रहेंगे। कौन लोग? जो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर को या फिर भगवान श्री कृष्ण को भौतिक मानते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा जन्म जन्मांतर तक नास्तिक बने रहेंगे और असुर योनियों में उनका आना जाना लिखा रहेगा। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे, बहुत ज्यादा गहरे अंधकार में गिरते जाएंगे। कौन लोग? ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग। कौन लोग? जो भगवान श्री कृष्ण को भौतिक मानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। ऐसे लोग जो हैं वास्तविक ज्ञान, उनका वास्तविक ज्ञान सदा के लिए भ्रम में रहेगा। उनका ज्ञान जो है समाप्त हो चुका है और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाते हैं और ज्यादा नरक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गहनतम अंधकार कहाँ पर है? नरक में जाते हैं लोग, जो भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक पोजीशन को नहीं जानते। ठीक है, क्लियर है?
हरे कृष्ण। हम यहीं